हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग किस विषय पे बात करेंगे। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम सुपर टेट का टाइम टेबल सेट करें। जो हमारा सुपर टेट एग्ज़ाम है, जो कि टेट के बाद हमें देना रहता है, और इसी सुपर टेट के रिजल्ट में जो हमारे मार्क्स आते हैं, उसी मार्क्स के आधार पे ही हमारी मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट, जो कि शिक्षक भर्ती में चयन होता है। और साथ ही हमारी एकेडमिक भी देखी जाती है। लेकिन दोस्तों देखिए, सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम का नंबर 60% लिया जाता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे काफ़ी मेहनत करनी है अपने सुपर टेट एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जो भी भाई बहन अभी फर्स्ट टाइम सुपर टेट देंगे, उनको कहीं ना कहीं डर भी है मन में अंदर से कि हम इतने सारे सब्जेक्ट कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इसी डर को कम करने के लिए, इसी डर को समाप्त करने के लिए मैं ये वीडियो आपके पास लेके आई हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए सुपर टेट टाइम टेबल। इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट अधिक नंबर के आते हैं, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए मैथ जो कि आपका 20 मार्क्स का आता है, हिंदी भी 20 मार्क्स का आता है, करंट अफेयर 30 मार्क्स का आता है, और बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, ये टोटल 10 मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स के हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारे टोटल 100 मार्क्स के हो गए। जो यहाँ पे आपकी यही चार आपके केवल 100 मार्क्स के हो गए। बाकी 50 की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम इस पे डिस्कस करें कि हम इस 4 सब्जेक्ट को कैसे सेट करें, जिससे कि हम इसमें अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। 100 में हम अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ, 100 में 90 तक हम कवर कर पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैथ की बात करते हैं। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ ही जिसकी मैथ अच्छी है, या जिसने बीएससी कर रखा है, जिसने बीकॉम कर रखा है, जिसने बीटेक कर रखा है, उसके लिए मैथ तो आसान है। लेकिन उन भाई बहनों के लिए जो कि आर्ट से पढ़ाई किए हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में आर्ट ले रखा है, उनके लिए जो मैथ है ये काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसी मैथ के डर को ख़त्म करने के लिए हमें ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जहाँ पे हर दिन हम मैथ के ऊपर ध्यान दे पाएँ और मैथ के जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास हर दिन का 24 घंटा होता है। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में हम -8 घंटे निकाल दे रहे हैं, तो हमारे पास बचते हैं 16 घंटे। ये 8 घंटे हम अपना सोने में खर्च कर रहे हैं, क्योंकि पूरी नींद लेना भी हमें ज़रूरी है। हमारा माइंड सही से काम करे प्रॉपर तरीके से, उसके लिए इसे रेस्ट भी देना ज़रूरी है। हमारे शरीर में थकान आती है जब भी हम कोई वर्क करते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से रेस्ट देना ज़रूरी है। यहाँ पे अभी हम बहुत ही आराम से अपनी स्टडी करना शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हड़बड़ाहट में हमें नहीं, बल्कि आराम से उस काम को फोकस करना है। तो ये 8 घंटे निकल गए, बाकी बचे हमारे पास 16 घंटे। अब 16 घंटे में से फिर हम 8 घंटे निकाल दे रहे हैं। इन 8 घंटों में हम अपने डेली के वर्क करेंगे, जो भी हमारी अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो हम अपने घर के किसी काम के लिए खर्च करें या बाहर किसी जॉब के लिए खर्च करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब तक हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, हमारे पास घर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हम घर के भी कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लगते हैं। चाहे वो अगर सक्षम हो पाए तो हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, या फिर हम
ट्यूटर के रूप में जाके घर पे पढ़ा सकते हैं या फिर अदर कोई भी जॉब कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है, या फिर ये 8 घंटे अगर एक गृहिणी है तो वो अपने घर के कामों में लगा सकती है, अपने बच्चों की देखभाल में, अपने परिवार वालों की देखभाल में। तो अब उसके पास बचते हैं 8 घंटे। अब ये 8 घंटे बचते हैं। अब इन्हीं 8 घंटे को उसे सेट करना है कि किस तरह से वो प्रॉपर तरीके से स्टडी करे। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब भी ग्रेजुएशन के बाद हम बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। और कभी कभी देखिए, ये जो वैकेंसी होती है ये भी काफ़ी लेट आती है। तो इसकी वजह से अगर हम बीएड बीटीसी करके, हमारे पेरेंट्स की तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर लड़कियां हैं तो उनकी शादी हो गई, और अगर लड़के हैं तो फिर उनकी शादी हो जाती है या फिर उनको कोई जॉब करनी रहती है। तो इस तरह से उनके पास प्रॉपर टाइम निकालना बड़ी मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से टाइम निकालें, किस तरह से अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको फाइट करें और अच्छे से अच्छे नंबर गेन करें। तो यहाँ पर ये 8 घंटे उन्हें मैनेज करना है किस तरह से, सुबह में और शाम में मिला के। शाम का मतलब यहाँ पे जब हम खाना खा के सोते हैं रात में, तो यहाँ पे देखिए ये 8 घंटे में, यहाँ पे हमें ये 8 घंटे में 4 घंटे हमें इन चारों पे फोकस करना है। 8 घंटे में से 4 घंटा ये हमें इन चारों पे फोकस करना है। अब ये चारों सब्जेक्ट आप एक ही दिन में कवर कर रहे हैं कि इसको डे वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमारा मैथ अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे, 4 दिन मैथ पढ़ेंगे और 2 दिन हिंदी, और इसी तरह से यहाँ पे 4 दिन हम करंट अफेयर पढ़ेंगे और 2 दिन बाल विकास, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बाल विकास, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये हम अपने बीएड बीटीसी में कहीं ना कहीं इससे हम जो इसके टॉपिक है इसको हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि इसको हम अपने मनोविज्ञान में भी कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ भी कि ये चीज़ हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे आपको क्या समझना है कि 2 घंटा हमने पढ़ा मैथ और 2 घंटा हमने पढ़ा मैथ और 2 घंटा हमने पढ़ा करंट। तो यहाँ पे आपके 4 घंटे हो गए। अगर आप 1-1 घंटे सब पढ़ते हैं तो 1 घंटे आपके कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप 2-2 घंटे का एक सब्जेक्ट यहाँ पे बनाइए और उस 2 घंटे में आपका एक टॉपिक तो क्लियर हो ही जाएगा और साथ ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। एक टॉपिक लगभग समाप्त, क्योंकि शुरुआत में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, साथ ही आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक टॉपिक एक दिन में आपका आराम से फिनिश हो जाएगा। और दोस्तों, जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा और आपको पढ़ाई करने में मज़ा आने लगेगा, पढ़ाई करने में आनंद आने लगेगा। और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ेगा तो आपको एग्ज़ाम से जो डर लगता था कि हमारे सुपर टेट एग्ज़ाम में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, वो डर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि आपको किस तरह से अपने 4 घंटे को मैनेज करना है। ये 2-2 सब्जेक्ट इस तरह से करके यहाँ पे आपको मैनेज कर लेना है। क्लियर? या तो आप मैथ और करंट पढ़िए, या तो फिर आप हिंदी और बाल विकास, शिक्षण और जीवन कौशल, इस तरह से 3 डेज डिवाइड कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हर किसी को इस स्टेज पे आने के बाद, चूंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपने टाइम टेबल को सेट कीजिए। और साथ ही आपके पास कब किस समय आपके पास टाइम रहता है पढ़ने के लिए, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट करिए। चाहे वो एक गृहिणी हो या फिर जो भी भाई बहन है जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो घर का या बाहर का, वो अपने लिए कब टाइम मैनेज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए। ये आपके 100 मार्क्स आपके यहाँ पे सुरक्षित, 100 में आपके 90 मार्क्स आराम से सुरक्षित हो जाएंगे। क्लियर?
चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है देखिए इंग्लिश, संस्कृत, साइंस। अब ये तीनों ही 10-10 मार्क्स के हैं, 10-10 मार्क्स के। इंग्लिश भी 10 मार्क्स का, संस्कृत भी 10 मार्क्स का और साइंस भी 10 मार्क्स का। और उसके अलावा यहाँ पे जीके, ईवीएस और सोशल साइंस, ये सब मिला के आपका 10 मार्क्स का। और कंप्यूटर और रीजनिंग 5-5 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके पहले हम लोगों ने 4 घंटा, टोटल 8 घंटे अगर हमने पढ़ाई के लिए निकाला है तो 4 घंटे तो हमने पढ़ाई पहले कर ली। अब 4 घंटे जो बचे हैं उसमें हमें यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप 4 दिन इंग्लिश पढ़िए और 2 दिन संस्कृत पढ़िए। और अगर आपका संस्कृत वीक है तो आप 4 दिन यहाँ पे संस्कृत पढ़िए और 2 दिन इंग्लिश पढ़िए। और यहाँ पे देखिए, अब ये तो हो गया। अब इतने सारे सब्जेक्ट तो एक साथ हम पढ़ नहीं पाएंगे एक दिन में, तो इसीलिए आप उसी 4 घंटे में आप डे डिवाइड कर लीजिए कि कौन से डे में हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से हम सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों देखिए, सिलेबस, इसके पहले हम लोग सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं, तो सिलेबस भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा कि कहाँ पे कितना हमें किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका हो गया इंग्लिश और संस्कृत। अब बचा आपका साइंस, जीके, ईवीएस और सोशल साइंस। तो इस तरह से यहाँ पे हमें, यहाँ पे आपके 4, 5 और 6, ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं। अब इन 6 सब्जेक्ट को आप 3-3 सब्जेक्ट एक दिन में, 3-3 सब्जेक्ट 3-3 डेज में डिवाइड कर लीजिए। यानी कि अगर हम 3 दिन साइंस, जीके, ईवीएस पढ़ रहे हैं तो 3 दिन हम क्या पढ़ेंगे, सोशल साइंस, कंप्यूटर और रीजनिंग। फिर से समझिए, यहाँ पे 3 दिन हम पढ़ेंगे साइंस, जीके और ईवीएस और 3 दिन हम पढ़ेंगे कंप्यूटर, रीजनिंग और सोशल साइंस। तो यहाँ पे आपका ये देखिए 2 घंटा तो हमने दे दिया इंग्लिश या संस्कृत को, और 2 घंटे में हमने क्या पढ़ा, साइंस, जीके, ईवीएस या फिर सोशल साइंस, कंप्यूटर और रीजनिंग। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये सारे सब्जेक्ट पूरे सप्ताह में कवर हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जितना भी सब्जेक्ट आता है सुपर टेट में, वो सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे डे वाइज पढ़ने से, और हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये तो हो गई आपके, यहाँ पे देखिए हमने आपसे एक चीज़ क्या कहा कि यहाँ पे आप 3-3 सब्जेक्ट करके डिवाइड कर लीजिए। तो अब अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप प्रैक्टिस सेट, शुरू से ही यहाँ पे हम कहना चाहेंगे आप एक प्रैक्टिस सेट लीजिए और उस प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आप क्या करिए, उस एक प्रैक्टिस सेट को 2 दिन में, 3 दिन में सॉल्व करिए, और जब वो पूरा सॉल्व हो जाए फिर आप उसके आंसर को मैच करिए और देखिए आपका स्कोर कितना हो रहा है। फिर उसके बाद जितने भी आंसर गलत हुए हैं उस आंसर का जो आपका आंसर शीट पीछे दिया रहता है उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उसको आप जरूर पढ़िए कि क्यों और कैसे मेरा आंसर गलत हुआ, और उस एक्सप्लेनेशन से क्या होगा, आपका एक साथ कई फायदा होगा। जैसे कि अगर आपसे हिंदी में कारक के विषय में पूछा है तो वहाँ पे आपने देखा कि जो कारक आपका गलत हुआ वो तो आपने जाना ही, साथ ही
कारक के जो भी चिन्ह है उन सारे चिन्हों को आप एक साथ पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा कारक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरह से स्ट्रेटजी बना के हमें अपने सुपर टेट एग्जाम को क्लियर करना, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपका सुपर टेट जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल 150 का होता है, यानी कि 150 नंबर का होता है, जिसमें आपके जो अधिक मार्क्स के सब्जेक्ट आते हैं वो है मैथ, हिंदी, करंट अफेयर, और यहाँ पे बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल को मिला के 30 मार्क्स है। बाकी इधर सब 10-10 नंबर के, और कंप्यूटर और रीजनिंग 5-5 नंबर का। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो ना पढ़ना हो। तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट डे वाइज पढ़ते रहना, और साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहना। इससे आपका प्रत्येक सब्जेक्ट अच्छे ढंग से तैयार होगा, और आप अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको सारे जो टाइम टेबल मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आपको 8 घंटे बताए हैं। अगर आपके पास 8 घंटे का समय नहीं बचता है तो आप 6 घंटे कर लीजिए, और उस 6 घंटे को आप इसी तरह से डिवाइड करिए जिससे कि आपका सारा सब्जेक्ट कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।